जय जोहार। पब्लिक पोस्ट में आपका स्वागत है। प्रकृति के मतलब ही है प्यार बांटना, प्रेम बांटना, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्यों के साथ में इतना प्रेम किया। प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार अगर कोई है, हम मानव लोग हैं। और मैंने अभी जो सुनने या देखने को मिल रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा और मनुस्मृति लागू किया जाएगा, फिर यहाँ छुआछूत का जो भेदभाव है उसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो जो भी आरएसएस या और चीज़ों का जो एजेंडा है, और जैसा कि आदिवासियों को हिंदू धर्मावलंबी है कहना, और अभी इलेक्शन का समय है 2024 में, ये पूरे देश में सरना धर्म कोड की जो लड़ाई हो रही, इस लड़ाई को लेकर हम लोगों ने घोषणा किया है, जो हमारी सरना धर्म की बात करेगा, हमारी रक्षा की बात करेगा, हमारे लिए संविधान की रक्षा की जो बात करेगा, हमारे लिए आदिवासियों की जो 5th शेड्यूल की रक्षा की जो बात करेगा, हमारी सेंटी एसपीटी की रक्षा की जो बात करेगा, आदिवासियों की जो हमारी जो हक अधिकार आरक्षण का जो बात करेगा, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आज हमारे आदिवासी, मैं एक सरना धर्म गुरु होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आदिवासी यदि नहीं जागे, अगर किसी तरह से विभिन्न पार्टियों में विभक्त होकर आज आदिवासी को कोई, मैं ये नहीं मानता कि आरएसएस, भाजपा या गैर आदिवासी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं यही मानता हूं कि आदिवासी जितने भी संस्थाएं हैं, आदिवासी की जितने भी व्यवस्था को चलाने वाले हैं, मैं स्वयं में भी अपने आप को कहता हूं, मुझे जो ज्ञान है, मुझे जो जानकारी है, इस हिसाब से मैं अपने समाज को सींचने का काम कर रहा हूं। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा, ये प्रकृति महापर्व सरहुल ना केवल आदिवासियों के लिए महत्व रखता है, इस संसार की जितने भी जीव जंतु हैं और जितने भी इस संसार में जो भी पर्व त्योहार मनाते हैं, जो भी धर्म मानते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये प्रकृति महापर्व महत्व रखता है। क्योंकि प्रकृति के बगैर मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति है तो हम मानव हैं, और मनुष्यों और प्रकृति का एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए प्रकृति पर्व हम इस संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और आज के दिन में जब हम प्रकृति पर्व जो मना रहे हैं, और ये प्रकृति पर्व को जो कुरुख में कहते हैं कि खेखेल बेंजा, बीड़ी और खेखेल की बेंजा, नायगस और नैगनी की बेंजा, मतलब पहान और पहनाइन की शादी, सूर्य और धरती की शादी। और आज के दिन में जो चैत्र तृतीया हमारे लिए बड़ा ही महत्व और पवित्र दिन है, आज के दिन में जितने भी नए फल हैं उसे पेड़ों से लाया जाता है, जंगलों से लाया जाता है, और उसे आज सरना स्थल में विधिवत पूजा पाठ करके उसे भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। और जब तक नए फल को घर में सरना मां के चरणों में जब तक हम लोग समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम लोग इसको ग्रहण नहीं करते हैं। और यदि प्रकृति प्रेम और प्रकृति को जो हम उपासक हैं मानते हैं, जब तक अगर कोई भी ग्रहण करता है व्यक्ति, तो अपमान माना जाता है, प्रकृति का अपमान माना जाता है। और इसलिए पूजा के पहले कोई भी जो नया फल है उसे लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज अब पूजा हो गई है, अब पूरे प्रसाद बनेगी, और इस प्रसाद को यहाँ जितने भी पहान पुजार हैं वो लोग, सभी लोगों के साथ में हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे और खुशी मनाएंगे। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ इस सरहुल पर्व के उपलक्ष्य में, कि एकयंता मनता डाड़ा नो ओड़ा खाखारी रियारी, गुच्चा भैया एरा से गुच्चा भैया पाड़ा से, खद्दी पैरी एरा से खद्दी पैरी पाड़ा से, एकयता खरानो पिल्लर जोखर रियार नार, गुच्चा भैया एरा से गुच्चा भैया पाड़ा से, खद्दी पैरी एरा से खद्दी पैरी पाड़ा से। इसका मतलब यही है कि कौन सा पेड़ के डाल में पंछी गीत गा रही है, चहचहा रही है, क्योंकि पेड़ों में फूल आ गया है, पेड़ों में फल आ गया है। हमारे लिए धर्मेश सरना माँ, जो प्रकृति, जो अदृश्य शक्ति, अलौकिक शक्ति माँ सरना है, हमारे फल और फूल लेके आया है, और इतना सुंदर खुशबू पूरे ब्रह्मांड में बिखेर रही है। चलो हम उसके लिए गीत गाएंगे, खुशी मनाएंगे। इस पर्व को मनाने के लिए जितने भी पंछी हैं, जंतु है, जीव जंतु सभी, चाहे कीड़े मकोड़े भी इस पर्व को मनाते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ये ना केवल
यहाँ के आदिवासी ही मतलब इस धरती में रहने वाली सभी मानव और सभी जीव जंतु का ये पर्व है और इसलिए बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाते हैं। और जितने भी युवा युवतियां ढोल और मांदर और नगाड़ा के थाप में अभी सभी लोग नृत्य करेंगे और मैंने जो 12 महीना का 13 तरह का राग और गीत में नृत्य करेंगे, गीत प्रस्तुत करेंगे, खुशी मनाएंगे। और प्रकृति के मतलब ही है प्यार बांटना, प्रेम बांटना, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्यों के साथ में इतना प्रेम किया। प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार अगर कोई है हम मानव लोग हैं और इसलिए प्रकृति हमसे प्रेम करता है और उसी प्रेम को आज प्रकृति पर्व के रूप में, प्रकृति के नए पर्व के रूप में, नए साल के रूप में, नव वर्ष के रूप में आज हम लोग इसको एक पर्व मना रहे हैं। और धन्यवाद देने के लिए प्रकृति का, उसे धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सरना में। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है पूरे देश के लिए कि जो प्रकृति पर मानने वाले लोग जो हैं, और ये हम लोग ना केवल हम लोग ये डिमांड करते थे, हमारे पूर्वज कार्तिक बाबा थे, उनके द्वारा भी धर्म कोड की मांग की गई थी और सरना धर्म की मांग हम लोग करते रहे हैं। और ये मुद्दा इस बार के चुनाव में ये मुद्दा तो रहेगा ही। हम लोग अभी बीच में महीना दिन पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सरना धर्म कोड के मामले को लेके हम लोग मिलने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री ने हम सबों को समय नहीं दिया, राष्ट्रपति भी समय नहीं दिया और इससे पूरा जनता में रोष है कि जो सरकार है केंद्र में और उन्हीं का दायित्व बनता है। जैसे झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड पास करके केंद्र को भेजा है, बंगाल गवर्नमेंट ने भी भेजा है और उड़ीसा सरकार के समक्ष भी हम लोगों ने बात को रखा है कि हमारे लिए सरना धर्म कोड बहुत महत्व रखता है, हमारी पहचान की लड़ाई है। क्योंकि आदिवासी सरना धर्म कोड नहीं मिलने के कारण विभिन्न धर्मों में वो लोग चले जा रहे हैं और हिंदू में, मुस्लिम में, ईसाई में, जैन बौद्ध में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन बौद्ध का जनजाति तो हम लोग हैं और हमारे लिए विशेष प्रावधान संविधान में दिया गया 342 धारा में कि हम जनजाति हैं और हम सरना धर्म कोड की मांग करके हमारी धार्मिक पहचान, क्योंकि जो जनजाति हैं वो हिंदू धर्म भी मानते हैं, जो जनजाति हैं वो ईसाई धर्म भी मानते हैं, जो जनजाति हैं वो जैन बौद्ध धर्म भी मानते हैं, लेकिन हमारी जो असली पहचान, हमारा जो असली सरना धर्म है और इसका जो हम प्रचार प्रसार हमारे पूर्वज करते आए हैं, विक्रम बाबा करते थे, रामकुजुर बाबा करते थे, कार्तिक बाबा करते थे और इसके पहले भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, सभी लोगों ने अपनी धार्मिक पहचान की और अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की लड़ाई को लेकर उन्होंने शुरू से ही अभियान और आंदोलन किया और कुर्बानी दी। और इसलिए सरकार से हमारी मांग है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये हमारा लड़ाई निरंतर जारी है। और ऐसे समय में, इस पर्व की खुशी के समय में, क्योंकि यदि अगर सरना धर्म कोड अगर हमें धार्मिक पहचान नहीं मिलती है तो जिस सरना धर्म की हम आज प्रचार कर रहे हैं, जो सरना धर्म अपने आप में माने सभी धर्मों का अगर कहा जाए तो जननी, सभी धर्मों का सृष्टिकर्ता अगर कहा जाए तो हमारा सरना धर्म है। क्योंकि हम जिस सरना धर्म को मानते हैं वो अलौकिक शक्ति है और जिसका ओर है ना छोर है, ना आदि है ना अंत है। हम जिसे अनंत कहते हैं, अनादि कहते हैं, वही हमारा मां सरना है। और प्रकृति के बगैर कोई भी, प्रकृति में राम ने भी जन्म लिया और इसी प्रकृति में वो समाहित हो गए, कृष्ण भगवान ने भी इस धरती में जन्म लिया और इसी में समाहित हो गए। और इसलिए सरना से बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर या भगवान नहीं। और इसलिए प्रकृति हमारा इष्ट है, प्रकृति हमारा भगवान है और प्रकृति को ही हम लोग सारना के रूप में मानते हैं। और इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है और इसलिए हम लोग इस लड़ाई को जीत कर रहेंगे। जो भी केंद्र में सरकार आएगी उसके साथ हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और अभी इलेक्शन का समय है 2024 में, ये पूरे देश में सरना धर्म कोड की जो लड़ाई हो रही, इस लड़ाई को लेकर हम लोगों ने घोषणा किया है, जो हमारी सरना धर्म की बात करेगा, हमारी रक्षा की बात करेगा, हमारे लिए संविधान की रक्षा की जो बात करेगा, हमारे लिए आदिवासियों की जो 5th शेड्यूल की रक्षा की जो बात करेगा, हमारी सेंटी की रक्षा की जो बात करेगा, आदिवासियों की जो हमारी जो हक अधिकार आरक्षण का जो बात करेगा, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और आज जो हमारे लिए, जो जनजातियों के लिए
जो सभी धर्मों को मानने के लिए आर्टिकल 25 में भारत देश के संविधान ने सभी धर्मों को सम्मान दिया मानने के लिए, और एक गमला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जो सरना धर्म है, जो सबका सृजनहार है, जो सृष्टि करता है। और इसलिए राम के पहले भी धर्म था, राम के जन्म के पहले, कृष्ण भगवान के जन्म के पहले सभी जितने भी, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे वो भगवान महावीर हो, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हो, उनके पहले भी ये ब्रह्मांड, ये धरती था। तब वही अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति मां सारना, मां धर्मेश की हम आराधना और सिवाय प्रकृति के रूप में करते हैं, क्योंकि सभी महापुरुषों ने प्रकृति में जन्म लिया और प्रकृति में ही समाहित हो गए। और इसलिए हमारा आंदोलन, ये माने हमारा जो सृष्टिकर्ता, सृजनहार और शुरू का जो धर्म है, ब्रह्मांड का जो धर्म है, वो सरना धर्म है, और इसे देना ही होगा, देना ही होगा, ये हमारा प्रण है, हम इसे लेकर रहेंगे। आदिवासी अभी हम लोग बहुत ही धर्म संकट में फंसे हुए हैं, और पूरे देश में जो आदिवासियों के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे राजस्थान में पेशाब करना, मणिपुर में आदिवासियों के साथ में नंगा माने उन्हें घुमाना, दौड़ाया जाना, उनके में गुप्तांग के साथ में छेड़छाड़ करना, और माने अभी जो सुनने या देखने को मिल रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा और मनुस्मृति लागू किया जाएगा, फिर यहाँ छुआछूत का जो भेदभाव है उसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो जो भी आरएसएस या और चीज़ों का जो एजेंडा है, और जैसा कि आदिवासियों को हिंदू धर्मावलंबी कहना, मेरा इसमें साफ स्पष्ट कहना है कि हमारे जो जनजाति हैं, और जैसे कि झारखंड या देश में जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा कि आदिवासियों को हिंदू कहा जा रहा है, तो आप जानते हैं कि हम आदिवासी कस्टमरी लॉ से गाइड होते हैं, और ईसाई धर्म मानने वाले वो जो कैनन लॉ से गाइड होते हैं, और मुसलमान जो इस्लाम धर्म मानने वाले शरीयत से गाइड होते हैं, और हिंदू धर्म लोग हिंदू मैरिज एक्ट से लोग गाइड होते हैं। और हमारे लिए हमारा संविधान के रूप में, गाइडलाइन के रूप में हमारा कस्टमरी लॉ है, और कस्टमरी लॉ के अनुसार हम लोग गाइड होते हैं। और कहीं पर भी हिंदू और हमारा सरना धर्मावलंबियों के साथ में दूर दूर का संबंध नहीं है। हाँ, भारत देश में है, और भारत देश में एक गमले की तरह, एक बगीचे में कई तरह के पौधे होते हैं, और इस ब्रह्मांड में कई तरह के पेड़ पौधे हैं, और उसमें कई तरह के फल लगते हैं, कई तरह के फूल लगते हैं। उसी तरह का हमारा जो भारत देश का जो संविधान है, तो हम लोग इस बार जो हमारी संविधान की रक्षा की बात करेगा, 5th शेड्यूल की रक्षा की बात करेगा, जो हमारे आरक्षण की बात करेगा, आदिवासियत की बात करेगा, और हमारे धार्मिक पहचान की बात करेगा, हमारी रक्षा सुरक्षा का, और संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उसकी जो बात करेगा, उसकी हम लोग अभी मीटिंग करेंगे। और ये हम आज ये घोषणा तो नहीं करेंगे कि हम किसे वोट देने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारी जो कमिटी है पूरे देश लेवल पर, और उस हिसाब से हम लोग अपनी व्यवस्था को, और अपने जो आने वाला 2024 में, क्योंकि 47 सीट आदिवासियों का है, 47 सीट। आज अगर यदि आदिवासी चाहते, और कम से कम 2 से 250 सीटों पर आदिवासी 2 लाख 4 लाख की संख्या में वहां पर हैं। यदि आदिवासी चाहे तो अपना सरकार केंद्र में बना सकता है, लेकिन आज हमारे आदिवासी, मैं एक सरना धर्म गुरु होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आदिवासी यदि नहीं जागे, अगर इसी तरह से विभिन्न पार्टियों में विभक्त होकर आज आदिवासी को कोई, मैं ये नहीं मानता कि आरएसएस, भाजपा या गैर आदिवासी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं यही मानता हूं कि आदिवासी जितने भी संस्थाएं हैं, आदिवासी की जितने भी व्यवस्था को चलाने वाले हैं, मैं स्वयं में भी अपने आप को कहता हूं, मुझे जो ज्ञान है, मुझे जो जानकारी है, इस हिसाब से मैं अपने समाज को सींचने का काम कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्तिक बाबा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बना के पूरे यहाँ के जो 800 जनजाति हैं, लगभग 800 से ज्यादा जनजाति, उन्हें एक मंच पर, एक रस्सी में लाने का वो प्रयास कर रहे थे। और यदि आज भी लोग समझ जाएं तो 47 सीट और लगभग 250 सीटों पर आदिवासी रिजल्ट दे सकता है। और इसलिए मैं सभी लोगों को आज इस चैनल के माध्यम से और इस संदेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में जो हमारी संविधान की रक्षा करेगा, जो हमारा 5th शेड्यूल की रक्षा करेगा, जो हमारा आरक्षण की रक्षा की बात करेगा, जो हमारी आदिवासियत के लिए
हमारी जो धार्मिक पहचान सरना धर्म की बात करेगा, उसी के लिए हम लोग विचार करेंगे। और जो बातें आपने कहा आरएसएस हो या राहुल गांधी के बारे में जो कहा कि नरेंद्र मोदी से भी हम लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को राष्ट्रपति आपने बनाया, लेकिन आदिवासी महिला होने के नाते उन्हें मंदिर में स्थान नहीं दिया गया और उन्हें राष्ट्रपति चाहे वो भारत रत्न देने के लिए अगर आडवाणी जी के यहाँ ले जाया गया, लेकिन उन्हें एक मूर्ति के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ये देखने के बाद बड़ा मन में तकलीफ होती है कि जिस तरह से असम में, जिस तरह से मणिपुर में और जगह जगह पर आदिवासियों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और मैं आज के दिन में, आज हमारा पर्व है और इसलिए मैं इस चैनल से आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इसी चैनल के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं और दोबारा इंटरव्यू देना चाहता हूं कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार जो हो रहा है इसके बारे में मैं आगे भी ये बात कहना चाहूंगा। सबों को जोहार और ढेर सारी सरहुल पर्व की शुभकामनाएं और सबों को जोहार। जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा। आदिवासियों से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।